वेदा नाम सामवेद अस्ति। महाभारत में भगवान कृष्ण ने बोला है सामवेद ही है, मैं सामवेद हूँ। सामवेद जो हमारा अब सेकंड वेद है, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारे वेद 4 प्रकार के हैं। हम लोगों ने कल ऋग्वेद के खूब डिटेल स्टडी कर ली थी, बहुत अच्छे मेरे पास आंसर्स आए हैं। मैं बबीता आप सब लोगों का हिस्ट्री विद बबीता में, हिस्ट्री बाय बबीता में स्वागत करती हूँ। आगे आज हमारी सेकंड क्लास है, जैसे कि मैं सामवेद से शुरू करती हूँ। सामवेद मीन्स इसको हम 2 में बांट लेते हैं, साम प्लस वेद। साम का मतलब गाना, वेद वही जो ज्ञान का भंडार, जिसमें हमारे गाने हैं, गाने का तरीका है। सामवेद में ही हमारे 7 सुर, सैर सारे गामा पाधा निसा वाला जो है वो है। सामवेद संगीत के जनक के रूप में हम लोग मानते हैं। सामवेद के बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा बताया था। इसमें करीब 1875 के करीब इसमें श्लोक हैं, जिसमें से 99 इसके खुद के हैं, बाकी जो हैं वो सब आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद में आपके ऐसे स्रोत हैं जो आप ईश्वर की स्तुति करते हैं, मतलब जो कि लिखे गए हैं, लेकिन उन्हें गाना कैसे है, गाने का जो तरीका है वो सामवेद में। सामवेद इस टोटल आपका पदात्मक है, गाने का तरीका, क्योंकि गाया जाएगा तो पदात्मक है, समझ, गद्य में नहीं है। और जो संगीत का वही वेद व्यास ही इसके भी जनक है। और जो संगीत का जितना भी जो भी आप ऋचा है, जो भी आप गान है, वो सब आपको सामवेद के अंदर ही मिलते हैं। और सामवेद का एक आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि इसका जो एक मेन बात आती है कि कौथुमी, जैमिनी और क्या बोलते हैं, ये इसकी शाखाएं हैं। गंधर्व वेद मैंने आपको कल बताया था, गंधर्व वेद इसका उपवेद है। ये आपको ऐसे ही लिखना है। आज मैंने बोर्ड इसलिए नहीं लगाया, कल मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि बोर्ड में दिख नहीं रहा है, तो मैंने कहा कि मैं आपको इस तरह से बता दूं कि आपको मेन चीज़ है कि सामवेद हमारा अगला है। दोबारा से एक वो कर लेते हैं, उपवेद इसका गंधर्व वेद है। और गंधर्व का मतलब इसमें नृत्य और गान, जो गंधर्व में नृत्य का ज़्यादा आता है। जितनी भी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद से ली गई हैं। 99 इसका मूल है, और बाकी 100 जितने बचे हैं 1875 हैं, वो सब ऋग्वेद से ही ली गई हैं। और इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है इसमें। और जो चीज़ कृष्ण ने बोली थी वेदाम नाम सामवेद, कि मैं ही सामवेद हूँ, इसका मतलब ये छोटा है लेकिन इसका कितना अधिक महत्व है। अगला आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यज्ञ प्लस वेद। यज्ञ का कर्मकांड, यज्ञ कैसे होंगे, यज्ञ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, तो वो सारा का सारा हमारा यजुर्वेद में है। यजुर्वेद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेद। और यजुर्वेद में आपकी मंत्रों की, आपकी सबकी सूचनाएं दी जाती हैं। पुजारी यज्ञ कैसे करेंगे, यज्ञ के निर्माण की विधि कैसे होगी, उसमें कौन कौन से, मतलब बेसिकली इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ रिचुअल। फर्स्ट रिचुअल है कि कोई भी रिचुअल कैसे होगा, कर्मकांड कैसे किया जाएगा, समझ में आता है ना। ऋग्वेद में आपके वो ऋचाएँ हैं जो कि आपने सूरज को देख के, वरुण को देखकर कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वो सब आपका ऋग्वेद में आ गया। सामवेद में गाया कैसे जाएगा, कौन से हैं जो गाए जाएंगे। थर्ड में इट्स प्रोसेस, कोई भी रिचुअल, जो पहली वाली अनुष्ठान कैसे होगा। जैसे अब आपके घर में पंडित आते हैं, आप एक यज्ञ वेदी बनाते हैं, आप तो किस तरह से करते हैं, वो काम कैसे होगा, वो आपका यजुर्वेद है। और ये दोनों में है, यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य में, ये दोनों में एक ही ऐसा आपका ये क्वेश्चन कई बार आता है नेट में, IAS में, SSC CGL में, कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए कि वो आपका यजुर्वेद है। और इसमें इसको ये 2 भागों में बंट गया था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि जो 2 इनके मेन जो गुरु थे उनमें आपस में कुछ झगड़ा हो गया था या जो भी हो गया था, उसके बाद ये 2 में बंट गया। और दर्शन है इसमें बेसिकली। और इसके जो ब्राह्मण, अब मैंने कल आपको बताया था ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण बेसिकली कि उनको पढ़ा कैसे जाएगा, उनकी टीका कैसे होगी किसी भी वेद की, तो इसके ब्राह्मणों के तैत्तिरीय ब्राह्मण है इसका, और इसका शतपथ ब्राह्मण है। तो ये जरा बस आपको ऐसे लिख लीजिएगा कि यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, और 2 पार्ट्स में कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और इसमें एक इसको हम जो बहुत इंपॉर्टेंट बोलेंगे, जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें 100 के करीब उसका खंड या पार्ट्स हैं। शतपथ मतलब 100, तो उसमें शतपथ ब्राह्मण में आपकी विधे वाली एक कहानी है, जो उत्तर से पूर्व की तरफ को कैसे जा रहे हैं, वो वाली कहानी है। कृषि के बारे में, 24 बैलों के बारे में। शतपथ ब्राह्मण में आपका बहुत कुछ इस तरह का है कि जो ऐसी वाली कहानियाँ हैं जो कि आपके लोक जीवन से आपको जोड़ती हैं। और इसके बाद आता है, इसमें मैंने आपको बोला है कि यजुर्वेद को आप रिचुअल वाला वेद बोल, प्रैक्टिकल जिसे वेद बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें
आपका जैसे सप्त सिंधु में थे शुरू शुरू में, आर्य जो ऋग्वेद है उसकी बात करते थे। फिर इसके बाद धीरे धीरे गंगा के मैदानों में आए, गंगा के मैदानों से फिर ये बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे हैं, कुरु साम्राज्य, मगध साम्राज्य, वैशाली। तो ये सबकी चीज़ों की जो है वो सब आपका यजुर्वेद में। यजुर्वेद को जो पढ़ेगा उस पंडित को बोलते थे अर्धव्यू। जब मैंने कल आपको बताया था ऋग्वेद को जो पढ़ेगा वो होता है, सामवेद गाना है तो उद्गाता है, और ये आपका यजुर्वेद है ये आपका अर्धव्यू है। इसको पंडित को अर्धव्यू बोलेंगे, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। और अर्थवेद जो चौथा है उसके पंडित को बोलेंगे हम ब्रह्मा। अच्छा, अर्थवेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अच्छा, अब क्या है, इसके बाद इनके जो दो गुरु थे, एक वैशंपायन और एक उनके शिष्य थे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य का नाम आप याद कर लीजिएगा। याज्ञवल्क्य का बहुत ज़्यादा आगे अभी आप लोग पत्र पढ़ेंगे याज्ञवल्क्य की पत्नियों के बारे में। वो एक जगह अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कह रहे हैं कि अधिक ना बोलो मैं आपका सर फोड़ दूंगा। ये सब घटनाएं भी उसमें हैं लिखी हुई। तो उनमें मतभेद हो गया था, दो भागों में बट गया था शुक्ल यजुर्वेद, जो कि एक आपका उसमें बहुत सारा सीधे सीधे स्वर में है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें मिली जुली सी गद्य पद है। तो ये आपका दो तरह का शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो राजा लोग थे ना, ये 3-4 तरह के यज्ञ करते थे। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आप लोगों ने राम सीता वाली कहानी पढ़ा कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जिस जिस जगह जो घोड़ा जा रहा है उसके पीछे पीछे सेना चल रही है, वो पार्ट आपका राजा के उसमें आ रहा है। अगर आपको नहीं मानना तो आप लड़ाई कीजिए, अगर नहीं तो फिर वो सब राजा का पार्ट होता चला जाएगा। इस तरह राजा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए आपका वो सबसे पहले वाला होता था। कौन सा वाला? अश्वमेध। इसके बाद आपका राजसूय है, वो एक तरीके से प्रतिष्ठा है, राजा को मान्यता है, बेसिकली डिटर्मिनेशन टाइप, वैधता जिसे बोलेंगे। राजा अपने साथ अपनी पत्नी को ले रहा है, जैसे कि हमने वो देखा है कि साथ में वो क्या बोलते हैं, सीता की मिट्टी की मूर्ति लगाई गई थी। उस टाइम बहुत पंडित होते हैं, उनका एक स्वागत वाला था, पूरा जो प्रजा है वो साथ में बैठती है। तो राजसूय एक शक्ति प्रदर्शन का, एक वैधता का एक यज्ञ होता था। इसके बाद एक वाजपेयी याग आ जाता है, वो युद्ध की तरह से उसमें घोड़ा, उसमें रथ चलता है, वो भी एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है कि ये राजा है, और वो पूरा का पूरा राजा ही जीतता था, वो आपका ये आ जाएगा। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा कि इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और इसमें राजाओं के बारे में ज़्यादा। शतपथ ब्राह्मण में वेदों की डिटेल कमेंटेटरी है, समाज का पूरा है, उसमें कमेंट कृषि का है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। चौथा हम बात करते हैं अर्थवेद की, अर्थ प्लस वेद। अर्थवेद का जो ब्राह्मण है वो गोपत ब्राह्मण है, और अर्थवेद को ज्ञान और विज्ञान का बोलेंगे। अर्थवेद में आपका जादू टोना आ जाएगा, अर्थवेद में आपकी औषधि, रोग, धन्वंतरी के बारे में जो आगे करते हैं हम। अर्थ में क्या बोलते हैं, जो आपका आयुर्वेद है वो आपका अर्थवेद में आता है। इसके बाद इसमें 20 कांड है, 730 इसके सूक्त हैं। आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता दोनों को जहाँ ज्ञान और विज्ञान एक साथ आ जाएंगे, जो बेसिक कहें प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो आपके अर्थवेद है। हमारा ये जो सामवेद है और हमारा ये जो ऋग्वेद है और जो यजुर्वेद है, तीनों को त्रयी बोलते हैं। अर्थवेद त्रयी में नहीं आता है, और इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक शाखा और पिपला शाखा। शौनक अभी भी है, और जो पिपला शाखा है वो अभी उतने उसमें नहीं है। और इस तरह से मैंने बताया था 20 कांड और 730 सूक्त हैं। अर्थवेद का ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण है, और इन सबके ब्राह्मण, सबके आरणक, इन सब के भाग, जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, वाजना संहिता इंपॉर्टेंट है, शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में हमें करना है। जो वेद है ना, वेद का हो गया कि 4 वेद हो गए। वैदिक पीरियड हो गया, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल। इनका टाइम पीरियड जैसे कि उसका 1000 से 500 ईस्वी पूर्व है, कौन? उत्तर वैदिक। और आपका वैदिक है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ये सब चीज़ों को एक जगह लिख लीजिए। टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उत्तर वैदिक काल में क्या मिला? जैसे उत्तर वैदिक काल में हमें शाम है, लोहे के बारे में जानकारी है। हमें गाय की जानकारी कहाँ मिलती है? गाय की जानकारी हमें ऋग्वेदिक में है, लोहा हमारा ऋग्वेदिक में नहीं है ना। इस तरह से एक चार्ट बना लीजिए, कहाँ पे कब क्या मिला है। ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल को अच्छे से स्पष्ट रूप से पढ़ना है। ऋग्वेद में कौन से देवता थे जो कि उत्तर वैदिक में नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उत्तर वैदिक में धीरे धीरे वो आपके जो पहले वो इंद्र, प्रजापति, अग्नि, यम, वायु है ना, वो मरुत, ये सब अब धीरे धीरे यहाँ पे दूसरे तरह के आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपके जो वो थे वो बदल जाते हैं। यहाँ पे रुद्र भी आ गया, यहाँ पे आपके आगे चल के ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आएंगे आगे चल के। तो इस तरह से आपके जो है देवता चेंज होते चले जाते हैं। और अभी भी कल मुझे बहुत अच्छा लगा, 10 से 12 स्टूडेंट्स ने मेरे आंसर्स दिया है। आज का जो मैं आपको जो क्वेश्चन दे के जा रही हूँ कि प्रजापति
जो थे वो किसके देवता थे प्रजापति, और क्या बोलते हैं पूषण किसके देवता थे, पूषण एक बहुत इंपॉर्टेंट देवता आ जाते हैं, वो किसके देवता थे, इसका मुझे आंसर्स दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये मैं इस तरह से बना रही हूँ कि बिना बोर्ड के भी आपको क्लास कर सकें, कभी हम बोर्ड में कर लेंगे, कभी हम क्लास में कर लेंगे, लेकिन बेसिकली मेन बात है कि हमें रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ आपको देना है और वैदिक पीरियड को बहुत अच्छे से करना है। नमस्कार, धन्यवाद।